कब क्या और किससे क्या बोल रहे हैं वो पता होगा गजले बाबा कि नहीं लिखूंगा गजले बाबा अच्छा बेटा बन। चले पहले बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन वो सारे जानवरों में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सबसे कहाँ ह्यूमंस के किसके अंदर है ह्यूमन का जो ब्रेन है वो सभी एनिमल्स में क्या है बड़ा होता है। तो मतलब इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हम लोग क्या है जानवर है। क्या है हम जानवर क्योंकि सभी एनिमल्स की बात की ना तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में दिमाग किसका बड़ा होता है किसका होता है ह्यूमंस का। तो हम लोग क्या है जानवर। लेकिन गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स के जो ब्रेन होता है उसका वेट कम होता है साथ में वेट भी कम होगा और उनकी बॉडी का भी वेट कम होता है राइट। एयर होस्टेस जो होती है तो इसलिए रीजन है कि उनको रखा जाता है प्रेफरेंस उनको दी जाती है एयर होस्टेस को रखने का। तो वेट भी कम होता है साथ में ब्लड का जो काउंट होता है वो भी कितना होता है वो भी कम होता है। बॉयज और मेल की बात करेंगे एडल्ट की पर्सन की बात करते हैं तो उनमें होता है 5 लीटर। लेकिन अगर फीमेल की बात करते हैं तो उनमें होता है 4.5 होगा यस। तो देखो यहाँ पे भी क्या है कमी है हर चीज की कमी है। चलिए अब जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्टेड कौन करके रखता है मतलब ब्रेन है अगर शॉक लग जाएगा तो खत्म आदमी। तो उसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेनियम और जो स्कल होती है स्कल को क्या कहते हैं क्रेनियम जो बाहर वाला पोर्शन होता है बोनी पार्ट वो उसको क्या करके रखता है प्रोटेक्ट करके रखता है राइट किसी भी चीज से। अच्छा जनरली अगर इसके ऊपर से आप कार है ना उसका व्हील भी निकाल दोगे ना तो कुछ नहीं होता है इसका। लेकिन फिर कैसे होता है सर बिकॉज जब स्पीड से गाड़ी आती है इसकी वजह से ब्रेक हो जाती है। अगर नॉर्मल निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इतनी ज्यादा तो फ्रैक्चर नहीं होता है टूटती नहीं है राइट। इतनी हैवी होती है मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें भी अगर हम बात करें तो 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है ठीक है। मैन इज कवर ओवर द ब्रेन कवर करके रखती है जो ब्रेन को। चलिए इसके भी पार्ट्स हैं डिवीजन है हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्पेस होता है किसके बीच में कवरिंग मेम्ब्रेन्स के बीच में और सेंट्रल स्पेस है उनके बीच में जो जगह होती है स्पेस उसमें एक फ्लूइड फिलम होता है राइट। क्या होगा फ्लूइड फिलम उस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम याद रखना है पूछा जा सकता है राइट। तो जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है स्टार मार्क करते चलो कि उसका नाम क्या होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा सर जो किसके बीच में होता है जो स्पेस होता है कवरिंग मेम्ब्रेन्स और ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें भी अगर हम बात करें तो 3 प्राइमरी रीजंस हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जिसको कुछ लोग हाइंड ब्रेन भी कहते हैं ठीक है। चलिए तो फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ये है हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये जो फ्रंटल लोब होती है इसको कहा जाता है फोर ब्रेन ये मिड ब्रेन और ये आपका नीचे आ जाएगा तो हिंड ब्रेन ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सर पहले आता है फोर ब्रेन सेरिब्रम क्या डिस्कस करते हैं इसमें सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का क्या होता है फोर ब्रेन ये आगे वाला हिस्सा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन। क्या कंट्रोल करेगा सर ये सोचने की क्षमता आपकी जो भी सोचते हो ना सब यहीं पे सोचते हो ज्यादा मत सोचा करो ओवर थिंकिंग। फिर आता है सर इंटेलिजेंस क्या जाता है इंटेलिजेंस मेमोरी यहीं पे स्टोर होती है आपका 4G 8G जितनी भी रैम और रोम होगी वो सब क्या होगी आपके फ्रंटल पोर्शन पे होगी है ना। चलिए एंड रीजनिंग जो तुम लोग करते रहते हो ना उल्टा सीधा दिमाग लगाते हो है ना ये इतना अगर पढ़ाई में लगाएंगे तो बढ़िया होगा। तो ये जो रीजनिंग के जो जिस टाइप के तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना वो यही बने होते हैं और यहीं से आप क्या करोगे आंसर निकालोगे। फिर इसको भी डिवाइड किया गया है 2 हेमिस्फीयर में किसमें कितने हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर में राइट एंड लेफ्ट में से हमने इसको डिवाइड किया था। अच्छा सर ये क्या कर रहा है थिंकिंग का पार्ट कर रहा है तो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा क्या बोलना है कब बोलना है। देखो एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर एक डिफरेंस होता है वो होता है कॉमन सेंस। ब्रेन उनके भी अंदर है ब्रेन तुम्हारे भी अंदर है सिर्फ एक चीज है वो है कॉमन सेंस। तो यहाँ से कॉमन सेंस वॉलंटरी एक्शन मतलब कॉमन सेंस बोलने का तरीका कब क्या और किससे क्या बोल रहे हैं वो पता होना चाहिए है ना। नहीं तो उठाया जी को पटक वो नहीं होना चाहिए वो करेक्ट वॉलंटरी में आ जाएगा मतलब फिर वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा है ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर है भाई इसके अंदर जितने भी हैं वो इनवॉलंटरी एक्शन है ठीक है। राइट करते हो आप वॉक करते हो चलते हो है ना। चलो
कंट्रोल इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, लर्निंग, इमोशन। सभी को एक कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। अब इसमें एक वर्ड आ गई इमोशंस, वो बहुत जरूरी है ना? बिकॉज ऑफ WHO के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हेल्दी पर्सन क्या होता है? जो फिजिकली, सोशली, मेंटली, बिहेवियरली और इमोशनली भी क्या होना चाहिए? वेलबींग होना चाहिए, राइट? तो इससे कुछ लाइंस याद आई है, बहुत शानदार है, सुनाता हूं कि पहली तनख्वाह घर लाऊंगा, कि पहली तनख्वाह घर लाऊंगा, आज खुशी से मर जाऊंगा, एक दिन मेरे से शोर मचाएंगे, कि एक दिन मेरे से शोर मचाएंगे, खुद को कब तक समझाऊंगा, नहीं लिखूंगा गजले बाबा, कि नहीं लिखूंगा गजले बाबा, अच्छा बेटा बन जाऊंगा, कि अच्छा बेटा बन जाऊंगा, माँ को साड़ी दिलवानी है, कि माँ को साड़ी दिलवानी है, ऐसे ही थोड़ी मर जाऊंगा, है ना? चलिए, ये किसमें आता है? ये आता है हमारे इमोशंस में। तो ऐसे थोड़ी ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी क्या है ना? साड़ी भी दिलवानी है और पहली तनख्वाह भी देनी है और कमाई भी पहली माँ बाप के हाथ में रखनी है। तो अभी तो बहुत सर्वाइव करना है, बहुत स्ट्रगल करना है हमको, है ना? आपको भी करना है और साथ में हमको भी करना है, ठीक है? चलिए करते हैं। रिसीव इंफॉर्मेशन क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और कहां से? हमारे सेंस ऑर्गन से। कौन कौन से सेंस ऑर्गन? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। यही 5 सेंस ऑर्गन सर आपने हमें पहले बताए थे, ठीक है? वही सेंस ऑर्गन है। आई का मतलब समझ के हो गए, फोटो रिसेप्टर। ईयर का मतलब फोनो रिसेप्टर। नोज का मतलब हमारा कौन सा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग का हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर। स्किन का हमारा थर्मो रिसेप्टर, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। किसकी बात करते हैं कि सर? मिड ब्रेन, जो बीच वाला होता है, वो क्या काम करता है? तो छोटा सा पार्ट होता है जो कि फोर ब्रेन के नीचे लोकेटेड, बिलो नीचे होता है, प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये इट रिलेज एज अ सेंटर बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। मतलब एक तरीके से हम बात करें तो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन के बीच वाला जो पोर्शन होता है, वो पार्ट कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम भी कर सकता है, राइट? तो ये वो पोर्शन है कौन सा? मिड ब्रेन। कौन सा सर? मिड ब्रेन। अच्छा, फंक्शन क्या है सर इसका? इसका फंक्शन है जितने जो रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट। किस किस का मूवमेंट? आई का हो गया, हेड का हो गया, नेक का हो गया, रिस्पांस टू साइट एंड साउंड। किसके? रिस्पॉन्ड करना, साउंड आ जाएगा तो देख लिया, तो रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना, वो सब काम करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है सर? मिड ब्रेन। और साथ ही में मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस विद हिंड ब्रेन, पोस्चर को मेंटेन करना, और साथ ही में हिंड ब्रेन जो है उसके साथ मिलकर के ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा बैलेंस। कैसे सर? देख लेते हैं। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को डिवाइड करें अगर हम तो लोकेटेड होता है कहां से? बैक साइड। बैक साइड जो है स्कल वहां पे प्रेजेंट है। इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, राइट? ये जो मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करें सर सेरिबेलम की। ये देखिए सेरिबेलम, ये है ना? चलिए तो डिस्कस करें कि कंट्रोल, बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन जानते होगे, कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करके रखना, गिरेंगे तो नहीं, ठीक है? बाइक चलाते हो तो उसको भी बैलेंसिंग कौन कराएगा? सर सेरिबेलम कराएगा। कौन कराएगा सर? सेरिबेलम, ठीक है? मेंटेन करेगा पोस्चर को। जैसे एग्जांपल में आप साइकिल चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेट सीधे चल रहे हो, है ना? कभी कभार क्या होता है, बैलेंसिंग खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो गिर जाते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। बाइक चलाना, बाइसिकल चलाना, है ना? ये सभी क्या है? बैलेंसिंग की मेथड्स। चलिए मेडुला ऑब्लंगेटा, सेकंड इसका काम क्या है? इसका काम होता है बेटा जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे हार्ट बीट की बात करें, हम ब्रीथिंग की बात करें, और हम खाने की बात करें, डाइजेशन की बात करें, या ब्लड प्रेशर की बात करें, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करके रखता है। हम तो कंट्रोल नहीं करेंगे कि हम चाहें तब हार्ट बीट करें, हम चाहें तब स्टॉप हो जाए, क्योंकि हार्ट ने अगर हार्ट बीट अगर स्टॉप हो गई तो सीधा ऊपर का टिकट कटेगा, है ना?
हार्ट बीट स्टॉप हो गई, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो सर खत्म। ऐसे ही डिटेक्ट कर देना कि हार्ट बीट रुक गई तो भैया बंदे का टिकट कट गया, ऊपर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने आप कंट्रोल होती है, इनको कंट्रोल करने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नहीं कर सकते। आप कितना भी चाहे एक लिमिट तक आप सांस रोक पाओगे, उसके बाद आप खुद से नहीं रोक पाओगे। ये क्या है, क्योंकि इनवॉलेंटरी एक्शन है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अब देखो कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। अब तुम्हारी बॉडी अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको मेंटेन करके कौन रखे हुए? कोई तो करके रखे हुए है ना। कौन करके रखे? तो भगवान। तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसको हम भगवान कहते हैं, भगवान का नाम देते हैं, राइट। तो भगवान होते हैं, ठीक है। अब कहाँ होते हैं, कैसे मिलेंगे, वो थोड़ा डिस्कस कर लेना। कॉन्टेक्ट नंबर पता नहीं है मुझे, आप ले लेना किसी से। कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। कौन करता है भाई? कौन करता है? मेडुला ऑब्लेंगा करता है। कौन करेगा? मेडुला ऑब्लेंगा करेगा सर, ठीक है। चलिए अब आता है पॉज। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम है हमारी जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेते हो ना, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन अलग अलग है। ब्रीथिंग का मतलब O2 को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल आउट करना, वो ब्रीथिंग का काम होता है, ठीक है। एक तरीके से बताइए, फर्स्ट अगर बात करें ब्रेथ, ब्रेथ जानते हो ना, पुल, उसकी तरह भी काम करता है, क्योंकि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में क्या रखेगा, ज्वाइन करके रखना है। ब्रेन खत्म, फंक्शनिंग खत्म, मतलब ब्रेन को खत्म मत करना, नहीं तो दिमाग खत्म हो जाएगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। हम बात करते हैं, ब्रेन पढ़ लिया सर, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं कि सर ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां से? मेडुला ऑब्लेंगा, मेडुला ऑब्लेंगा के बाद स्टार्ट होती है, और ये जो है हमारी बैकबोन की पूरी जितनी भी लेंथ होती है वहां तक कंप्लीटली होती है, सारे के सारे राइट। चलिए कैसे होती है? ग्रे मैटर होता है इनर साइड में, और आउटर साइड में बात करेंगे तो व्हाइट मैटर होता है। क्या होता है? व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिफ्लेक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्सिस के लिए। देख सकते हो आप, ये देखिए यहां से ये विजिबल जो होगी वो भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या कराती है सर? सेंसरी इंपल्स कंडक्ट कराती है। कहां से? स्किन से, मसल से लेकर कहां तक जाएगी? ब्रेन। कहां तक? ब्रेन तक। और वापस इट कंडक्ट्स मोटर रिस्पांस भी कंडक्ट करती है। कहां से? सर ब्रेन से लेकर मसल्स, मतलब लेकर आने का काम भी करेगी और लेकर जाने का काम करेगी, मतलब एक तरीके से डिलीवरी का काम करती है ना। हमको कहते हैं ना कि अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, तो इसका भी काम लेके जाने का है और लाने का है। छोटा बड़ा काम नहीं कर रही, अगर लेके नहीं जाएगी तो तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, रिएक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना तुम बाबू सोना कर पाओगे बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर आता है सर सीएनएस खत्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म। अब आते हैं सर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। कहां पर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व सेल से मिलकर बनता है। अब नर्व सेल्स अगर हम बात करें नर्व, वो दो तरह की होती है। एक होती है अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें इंक्लूडेड होती है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। काम क्या होता है इसमें? जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर से मिलकर बनती है, और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो 31 पेयर से मिलकर। कितने? 31 पेयर्स, राइट। क्रेनियल नर्व्स मतलब जो ब्रेन से रिलीज होंगी, निकलेंगी, और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो पूरे मसल्स में स्प्रेड होंगी। मैसेज तो लाएंगी ना, तो पूरे कहां पे स्प्रेड होंगी? पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगी, राइट। लोअर पार्ट्स में सभी में, नीचे वाला जितने भी पार्ट्स है सभी में स्प्रेड होंगी, राइट। तो वहां से वो क्या करेंगे? सिग्नल को रिसीव करेंगी और ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये ज्यादा होती हैं और ये थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट करती है, क्योंकि ये क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो ब्रेन के साथ मर्ज हो जाती है। और स्पाइनल नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है सर? स्पाइनल कॉर्ड से। कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। अभी बताया था आपने, राइट। चलिए हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, साथ में फंक्शनिंग भी देखी। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। नर्वस सिस्टम तो देख लिया हमने, अब सब दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम जो बोल रहा था जिसमें हार्मोनल सिस्टम कहा जाता है, वो एक्चुअल में क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। हार्मोनल केमिकल मैसेंजर होते हैं
जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू क्या किए जाती है, सीक्रेट किए जाती है। सर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वन बाय वन उनको भी डिस्कस करते हैं। ये क्या करते हैं वो देख लीजिए, पहले काम क्या है वो देखते हैं, फिर उस नाम देखेंगे। दे ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मूड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब कराते हैं। जो आपकी चेंजेस होते हैं ना ब्रेन में, मेरा मूड नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारे चेंजेस ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं, राइट। ये स्पेसिफिक टारगेट्स ऑर्गन और टारगेट साइट तक जाते हैं और वहां पे जाके अपना क्या करते हैं, अपना प्रकोप दिखाएंगे बेटा, है ना। याद रखना, जादू टोना से बचना, जादू टोना से नहीं, अभी तो बाबू सोना से बचना। चलिए, पहला आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सर मास्टर तो आप है, ये मैं मास्टर पढ़ाने वाला मास्टर हूँ। ये क्या है, आपकी बॉडी का मास्टर है, जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल करा रहा है ना। इस मास्टर से सीख लेते हैं। कहाँ पे लोकेटेड होता है, सर ब्रेन के नीचे बेस में लोकेटेड होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट कराएगा सर, ये ग्रोथ हार्मोन, जीएच, जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को। ठीक है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कराएगा, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और साथ में एफएसएच और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग को क्या कराएगा, कंट्रोल कराता है। देख सकते हो ये जो है क्या है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, देख सकते हो आप। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। देख लेते हैं, अब थायराइड ग्लैंड की बात कर ही ली है तो देख लेते हैं। देखो देख रहे हो थायराइड ग्लैंड, नेक रीजन जो हमारा गर्दन होता है उसके नीचे लोकेटेड होता है, बिलो लैरिंक्स, लैरिंक्स के नीचे होता है। थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, इसमें आयोडीन होता है। आयोडीन जानते हो ना, सॉल्ट में होता है, तो इसमें आयोडीन जो कंटेन करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अच्छा सर, इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, इसकी कमी हो जाएगी तो बेटा आपको गॉइटर डिसीज हो जाएगी। और गॉइटर डिसीज में क्या हो जाता है, ये जो होता है थायराइड स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, राइट, वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्लियर, चलिए फिर आता है सर एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के टॉप पर होता है। कहां पे, किडनी के टॉप पोर्शन पर लोकेटेड है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा सर, एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, हमारी हार्ट बीट, दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, राइट, क्या कर देगा, दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है। और कब बढ़ जाती है, जब फोन कौन ले ले, पापा देख ले फोन, तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, हो जाती है ना, व्हाट्सएप वगैरह सब डिलीट कर देते हो इंस्टेंट। ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, डर लगता है, खौफ, पापा का खौफ, मम्मी का खौफ, किसी को पापा का खौफ होता है, किसी को मम्मी का खौफ होता है ना। मम्मी पापा का खौफ बहुत बड़ा है भाई साहब। चलिए, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है इसको। इसमें कौन है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन भी होते हैं, जो हमारी स्ट्रेस टेंशन लेती हो ना, उसको मेटाबॉलिज्म और सॉल्ट को बैलेंस करके रखते हैं, राइट, क्लियर। चल, फिर आता है सर हमारा पैनक्रियास। क्या आता है, पैनक्रियास, कौन सा हार्मोन सर, इंसुलिन हार्मोन, जो कि ब्लड में शुगर लेवल को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्या करेगा, शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, ग्लाइकोजन किसमें, हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमको डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डायबिटीज, इसको पूरा बोले तो डायबिटीज मेलिटस। किसकी वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से। आप देख सकते हो पैनक्रियास, है ना, ये हाँ पैनक्रियास भुट्टे के शेप की तरह होता है, भुट्टा, ये पैनक्रियास, भुट्टा का सीजन चल रहा है, भुट्टा खाओ, इंसुलिन बढ़ाओ। हाँ चलिए।